जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइवर पे अकाउंट बनाना, सेलर अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस पे बिकम अ सेलर पे fiverr.com पे जाएंगे और क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर पर। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि कंटिन्यू विद गूगल का, कंटिन्यू विद ईमेल, और ये एप्पल आईडी से या फेसबुक आईडी से भी आप इसको साइन अप कर सकते हैं। मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि हम ईमेल से बनाएं इसको। ईमेल एड्रेस से हम इसको, क्योंकि अगर आप इसको गूगल के आईडी से बनाएंगे, फेसबुक की या एप्पल की, तो उस पर जो भी आपकी आईडी होगी वही आपका यूज़र नेम बन जाएगा इस पे फाइवर के ऊपर। और अगर हम कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो फिर हम इस पे नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, यूज़र नेम। अच्छा जी, इसमें हम ईमेल एड्रेस पहले डालेंगे। ईमेल एड्रेस हम ले लेते हैं अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अपना ईमेल एड्रेस इसमें दे दिया। अब इधर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड दिया और कंटिन्यू करें। अच्छा, अब देखें, अब ये पूछ रहा है चूज़ अ यूज़र नेम। अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पर यूज़र नेम रख सकते हैं। जैसे हम रख देते हैं डिजिटल स्टूडियो। योर यूज़र नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। अच्छा हाँ, सॉरी, इसके बीच में हमें अंडरस्कोर दे देते हैं। ये पहले से है किसी का, डिजिटल स्टूडियो 2025। स्टूडियो अब ये हमने अपनी मर्ज़ी का इसमें यूज़र नेम ऐड कर दिया। अब हम क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करके तो ये आपको ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल इसने सेंड किए, जिस पे ये कोड सेंड किया है। अब ये कोड हम देख लेते हैं। अब ये ईमेल में ये देखें, ये कोड आया हुआ है हमारे पास 183659। वन 183659। अब देखें, अब ये पूछ रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग यू टू फाइवर। कि आप एज अ क्लाइंट, आई एम अ क्लाइंट और आई एम अ फ्रीलांसर। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, आई एम अ फ्रीलांसर पे। आई एम लुकिंग टू ऑफर माई सर्विसेज। वालेकुम सलाम। तो फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसर आर यू, अ साइड हसल, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी एम्प्लॉय, एजेंसी ओनर। यानी कि आप क्या हुआ है, अगर आप सोलो फ्रीलांसर हैं, अगर फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, सोलो हैं, तो आप इस पे सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक कर देंगे। किसी एजेंसी के एम्प्लॉय हैं, यानी एजेंसी है उसमें एम्प्लॉय हैं और आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, एजेंसी के ओनर हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे।
अच्छा, अभी हम सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक करके और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप अभी बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं फ्रीलांसिंग, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, और बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, योर स्टाइल वी विल मेक इट वर्क। अच्छा, इसमें हम फ्रीलांसिंग, आप चूँकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड पे ही क्लिक करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपकी ये प्रोफाइल क्रिएट होना शुरू होती है। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जी जी, पिछले ऑप्शन में जो आ रहा था कि ऑफलाइन या ऑनलाइन आप जो है काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हाँ तो अगर हम जैसे कहा कि हम प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उससे हमारा एक थोड़ा वर्क नज़र नहीं आएगी कि हम ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है। हाँ, मगर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे थे पहले और ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं थी आपकी, तो उस सूरत में आप वो कर सकते हैं ना। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर ये होता है कि वो जो फाइवर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके आप हाँ एज इट इज़ जवाब दें, ताकि वो उस तरह आपको प्रमोट करेगा ना वो उसी तरह। अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैरियर, तो वो आपको कोशिश करेगा कि वो आपको बूस्ट करने की, कि आपको आगे बढ़ाने की, कि किसी तरह इसका कैरियर स्टार्ट हो जाए। अगर आप कर रहे हैं तो वो कहेगा ये एक्सपीरियंस है इनको, वो किसी और कैटेगरी में आपको लेके जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ये आपकी प्रोफाइल बननी शुरू होती है। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं काशान। ये हम जो है सैलर अकाउंट, बायर अकाउंट से सैलर अकाउंट में आ रहा है, जी नहीं, ये हमने अभी न्यू प्रोफाइल बनानी शुरू की है, न्यू फाइवर पे सेलर अकाउंट डायरेक्ट हमने बनाया है इसमें। अच्छा, डिस्प्ले नेम आपका क्या शो, यहाँ आपकी प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस बिल्कुल सामने की तरफ हो, आपने ग्लासेस ना पहने हो और आप कैमरे की तरफ देख रहे हो। कोई हैट वगैरह कोई और चीज़ ना हो आपके फेस के ऊपर। इस तरह की पिक्चर आपने लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, अभी इसमें तो मेरे पास आई थिंक कोई ऐसी पिक्चर है नहीं इस वाले लैपटॉप में मेरे पास, तो ये मैं इसलिए फ़िलहाल इसको नहीं लगा रहा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप वो डिटेल्स डालेंगे अपनी जो आपकी स्किल्स से रिलेटेड है ना, जो जिस चीज़ में आपकी स्किल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डालेंगे। अगर आपको डिटेल्स लिखने में, राइट करने में कुछ इशू हो रहा है, आप चैट जीपीटी पे जाके बना लें अपने ये डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है वो 150 करेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 600 तक अलाउ करता है। तो आप जब चैट जीपीटी पे अगर बनाएं या वो लिखें तो आप इस चीज़ को भी ख्याल रखें कि वो 600 करेक्टर्स से ज़्यादा ना हो। 600 करेक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है यानी, तो वो उससे ज़्यादा ना हो। अच्छा, ये प्रोफाइल पिक्चर, ये देखिए जिस पे भी ये रेड स्टार का निशान दिख रहा है ना आपको, ये लाजमी आपने यहाँ पे ये मस्ट है कि ये चीज़ें आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर फ़िलहाल हम इसमें कुछ डाल देते हैं।
Hello, welcome home. अस्सलाम alaikum. Can I help you? मेरा नाम अलेक्सा है. क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मुझसे बात करने के लिए आप मेरा नाम बोलो, अलेक्सा, और फिर जो चाहो पूछ सकते हो. अच्छा, लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपनी. लैंग्वेज अब ये यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि लैंग्वेज आपकी जो इंग्लिश आपने सेलेक्ट की है वो बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है या नेटिव है. इसमें आप बेसिक ही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये इंग्लिश का टेस्ट लेगा आपसे. जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे और अपनी फर्स्ट गिग जब आप बनाएंगे तो वो आपसे टेस्ट लेगा. अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे नेटिव तो फिर वो उसी हिसाब से आपको टेस्ट देना होगा इसका. तो आप अगर टेस्ट दे सकते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर आप कुछ भी इसमें से सिलेक्ट कर लें. और अगर आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं है तो आप बेसिक सिलेक्ट करें और उसको ऐड कर दें. तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे. अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई. यहाँ पे आप अपना बाकी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में, अच्छा इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस आपका कब से कब तक है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे. जैसे नई गिग बनाई है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मेंशन करेंगे? आप यानी आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप किस स्किल्स क्या हैं आपकी, आप अपनी स्किल्स से रिलेटेड सेलेक्ट कर लें. क्या आप यानी क्या करते हैं, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप ये 2025 कर दें. इसको 2025 टू 2025 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस कोई नहीं है आपका. कब से कब तक में सेम डेट? जी. अच्छा, स्किल्स अब यहाँ से आप वो करेंगे. फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉपिफाई, अभी दिखा रहा है शॉपिफाई डेवलपमेंट, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिफाई एसईओ, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है.
शॉपिफाई डेवलपमेंट यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और लेवल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ऐड कर दूँगा। अब मज़ीद अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ अपनी स्किल्स, जैसे मेरी अगर स्किल्स और ज़्यादा हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पे शॉपिफाई लिस्टिंग के हवाले से भी हैं मेरी स्किल्स, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मेरी स्किल्स जो हैं वो शॉपिफाई मार्केटिंग के हवाले से हैं। अच्छा, शॉपिफाई एसईओ, एक गिग में एक से ज़्यादा स्किल्स जो है डाल सकते हैं। ये गिग नहीं, अभी हम गिग नहीं, अभी तो हम अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। अब हमारी प्रोफाइल में यानी ये सारी चीज़ें शो होंगी ना, तो स्किल्स, वो जितनी स्किल्स हैं आप इस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एसईओ के हवाले से जैसे लोकल एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, इस तरह यानी जितनी आपकी जो भी स्किल्स हैं वो सब आप यहाँ पे ऐड कर दें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह मज़ीद यानी आप जितनी भी यहाँ पर अपनी स्किल्स हैं सारी ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन, यहाँ पर आप जो भी एजुकेशन है वो आप यहाँ पर अपना ऐड कर दें। अच्छा, सर्टिफिकेशंस, पर्सनल वेबसाइट अगर कोई है आपकी, वो ऐड करके। अच्छा, अब ये आ गया अकाउंट सिक्योरिटी पे। ईमेल हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आपको ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसमें ऐड कर दें अपना। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें अपना अच्छा, दिस नंबर इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ फाइवर अकाउंट, पहले से अच्छा कनेक्टेड है। हाँ, अच्छा, ये इस चीज़ का ये ख्याल हाँ रखना है आपने कि देखिए अभी हमने सेकंड टाइम ही वो किया था, फ़ोन नंबर डाला तो उसने कहा कि ये आप अब जो है यानी आपने अटैम्प्ट्स जो है वेरिफिकेशन अटैम्प्ट्स वो पूरी हो गई हैं आपकी। अब आप अगले 24 घंटे में फिर दोबारा वो ट्राई करें। अच्छा, हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं फ़िलहाल इसे। अब ये देखें, ये अब कह रहा है कि यू आर रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, क्रिएट अ गिग बनानी है आपको, तो आप इस पर क्लिक कर दें और ये किक स्टार्ट योर बिजनेस, $20 वन टाइम पेमेंट फॉर अ 3 months प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक योर सक्सेस एंड किक स्टार्ट एक्सक्लूसिव टूल्स एंड सिक्योर। अच्छा, गाइडेड ऑन बोर्डिंग, कीवर्ड रिसर्च, AI जनरेटेड गिग फीडबैक, ID वेरिफिकेशन, एड योर टॉप क्लाइंट्स एंड मोर। तो ये कोई इनका कोर्स है जो जिसका ये कह रहे हैं कि अगर आपने वो करना है तो उसमें ज्वाइन कर लें उसको, तो आपको ये सारी चीज़ें वो स्टार्टअप लेना सिखा देंगे इसके अंदर $20 में। अच्छा, क्रिएट अ गिग पे क्लिक करेंगे तो फिर हम अब ये गिग पे आ गए कि हम अपनी फ़र्स्ट गिग बनाएंगे। और जब हम अपनी फ़र्स्ट गिग की बना के जैसे ही इसको हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे को वो ले जाता है टेस्ट के ऊपर
कि आप अब इंग्लिश का टेस्ट दें, वो टेस्ट आप पास करते हैं तो आपकी गिग पब्लिश हो जाती है। अगर आप उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो वो फिर कहता है कि आप दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं, आई थिंक 1 महीने बाद। तो 30 डेज़ या 45 डेज़ का वो टाइम देता है कि आप तैयारी करें और फिर 1 महीने बाद आप दोबारा ट्राई करें। उससे पहले फिर आप अपनी गिग नहीं पब्लिश कर सकते। फिर आप 1 महीने बाद दोबारा उसको ट्राई करते हैं, अगर फिर आप वो नहीं दे पाते तो फिर आई थिंक वो दोबारा 30 डेज़ का टाइम देता है आपको, और तीसरी दफ़ा में भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो फिर वो आपको कहता है कि आप ये इसको नहीं कर सकते, और फिर वो आपकी जो वो है प्रोफाइल उसको कैंसिल कर देता है फाइवर। तो ये गिग बनानी तो आई थिंक हमने सीखी थी, या गिग गिग किस तरह बनाते हैं, बात तो हुई थी इसकी। गिग बनाने का बताया था मैंने आप लोगों को, फाइवर पे गिग बनाने का। मेरे ख्याल है मैंने थोड़ा सा वो किया था, हमने बनाई नहीं थी आई थिंक कोई गिग। अच्छा, तो मगर अभी हमारे पास टाइम 15 मिनट है, तो हम इसको, अगर आप लोग कहें तो इसको हम वो करें स्टार्ट पे। अच्छा देखें, अब ये गिग में ये देखें, ये ऊपर आपके पास शो हो रहा है। जब हम गिग बनानी शुरू करते हैं तो ये ओवरव्यू शो हो रहा है। पहले ओवरव्यू में ये गिग का टाइटल, कैटेगरी वगैरह, सर्च टैग्स, ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। फिर प्राइसिंग आता है, फिर डिस्क्रिप्शन आता है, एंड FAQs आता है, रिक्वायरमेंट्स आता है, गैलरी और पब्लिश। ये 6 स्टेप्स होते हैं एक गिग को पब्लिश करने के लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर जैसे ये गिग है, हम इसका ये टाइटल, अच्छा अब ये बता रहे हैं कि टाइटल जो है वो मैक्सिमम 80 करैक्टर्स होने चाहिए, 0 से 80 करैक्टर्स, इससे ज़्यादा ना हो। और ये जो गिग का टाइटल होता है, इसके अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे लोग सर्च करते हैं, यानी कि मेन कीवर्ड्स होने चाहिए आपकी गिग के टाइटल के अंदर, जिससे पता चले कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं अपनी सर्विस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर बात करूं, बल्कि हम इस पे इट्सी से शॉपिफाई पे लिस्टिंग ट्रांसफ़र की मेरी एक गिग है, उसको मैं इस पे दोबारा आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे इमेजेस वगैरह चाहिए होंगी। मेरे ख्याल है मेरे पास इस वक्त लैपटॉप में मैंने कुछ पहले बनाई थी तो वो होंगी आई थिंक। तो हम उसी गिग को यहाँ पे बना के देख लेते हैं दोबारा। अब ये आई विल, हर गिग के स्टार्ट में आई विल होता है। आई विल देखें इसमें लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके बाद आपने करना होता है कि आई विल, यानी मैं क्या ऑफ़र कर रहा हूँ। आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, इस तरह, यानी अब इस तरह फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आई विल, तो स्टार्ट में लिखा होता है, उससे आगे मैंने इसको स्टार्ट करना है। आई विल ट्रांसफ़र योर लिस्टिंग्स इट्सी टू शॉपिफाई। अच्छा, और हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो कीवर्ड है, अब जैसे इसमें मेरा जो कीवर्ड है ना वो इट्सी टू शॉपिफाई है, ये मेरा कीवर्ड है, कि ये हम जितना स्टार्ट में लेके आ सकें। अगर ये जितना स्टार्ट में होगा ना उतना बेहतर रहेगा। अब ये देखिए 39 करैक्टर्स हुए और तकरीबन मैंने अपना वो कंप्लीट कर लिया। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको इट्सी टू शॉपिफाई को थोड़ा और मज़ीद अगर पहले ला सकता हूँ। आई विल इसमें से जैसे हम ये ख़त्म कर देते हैं, ट्रांसफ़र लिस्टिंग कर सकते हैं, इंपोर्ट लिस्टिंग्स कर सकते हैं, इट्सी टू शॉपिफाई। अब हम इसमें आगे ऐड कर सकते हैं वेरी फास्ट, कि मैं बहुत तेज़ी में बहुत जल्दी कर सकता हूँ इस काम को।
अगर आप मुझसे कराएंगे इसमें, यानी कि ये एक हमने एक और कीवर्ड अपना या एक अट्रैक्शन के लिए डाल दिया कि वो कस्टमर इसको देख के अट्रैक्ट होंगे कि वेरी फास्ट, अच्छा यानी ये बहुत जल्दी कर सकता है। अच्छा, जितना शॉर्ट होगा उतना बेहतर है, इसको हम इतना ही रखते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब यहाँ से हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि ये जो सर्विसेज हैं ये किस कैटेगरी में आती हैं मेरी। अच्छा, ये आ जाएंगी देखिए, आई थिंक ये प्रोग्रामिंग एंड टेक में आएंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे Hello, welcome home. अस्सलाम alaikum. Can I help you? मेरा नाम अलेक्सा है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती आई हूँ? थिंक वेबसाइट डेवलपमेंट में। मुझसे बात करने के लिए आप मेरा नाम बोलो, अलेक्सा, और फिर जो चाहो पूछ सकते हो। नहीं, तो यहाँ से ना आपको बिल्कुल सही कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसी में लिस्ट हो आपकी, जिससे रिलेटेड आपके सर्विसेज है। डेटा में आएगा आई थिंक। तो इसको हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में फॉल होती है ये।
ये देखिए बिजनेस ई कॉमर्स, ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है ना, ये कैटेगरी है इसकी। ये जब हम आप कोई भी अपनी सर्विसेज को जब उसकी गिग बनाने जा रहे हो, पहले आप उसको सर्च करें। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि उसको सर्च करके देखें कि लोगों ने किस किस तरह की इस पे गिग्स बनाई हुई हैं। अब जब आप किसी की भी गिग पे जाएंगे ना, ऊपर ये देखें, ये जो लिखा हुआ आ रहा होगा ना, ये यहाँ पर ये जो लिखा आ रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये उस गिग को इस कैटेगरी में फॉल किया हुआ है उसने, यानी बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट प्रोडक्ट अपलोड, इसमें ये वही भी है। अब हम अगर किसी और को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम कोई और गिग ओपन करते हैं, देखते हैं इसने किस कैटेगरी में वो किया हुआ है। देखें इसने भी बिजनेस ई कॉमर्स और प्रोडक्ट अपलोड में किया हुआ है। तो ये इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल हो रही हैं। तो हम भी यही चूज़ करेंगे। फिर 2 3 4 आप चेक कर लें पहले कि ये किस कैटेगरी में है। अच्छा, फिर बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट और प्रोडक्ट अपलोड। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं अपने उस पर। ये देखें, यहाँ से पहले ये बिजनेस था, फर्स्ट में बिजनेस, ये ई कॉमर्स मैनेजमेंट, और यहाँ से प्रोडक्ट अपलोड। प्रोडक्ट अपलोड ये आ गया, सही। अच्छा, अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडस्ट्री क्या है, अगर किस इंडस्ट्री में आप वो करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर। इसमें फैशन से रिलेटेड किससे, तो ये तो हमारी तकरीबन सभी, मगर 3 इसमें से वो कर सकते हैं ना, तो हम इसमें कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। फैशन कर लेते हैं और अदर अदर और हेल्थ एंड वेलनेस कर लेते हैं। ये 3 हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे, अब ये देखें यहाँ पे ये सारे आ रहे हैं, अलीबाबा वगैरह, ये इट्सी आ रहा है नीचे, हमने इट्सी से करनी है, हम इट्सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये टैग्स हैं। टैग्स का भी मैंने बताया था आपको कि 5 टैग्स डालने होते हैं। अब ये जो हम देख रहे थे, आपको दोबारा हम अगर उस पर जाएँ, ये देखें, हम ये चेक करते हैं लोगों ने इसमें क्या क्या टैग्स डाले हुए हैं, जिनकी गिग्स जो है रैंक ऑलरेडी रैंक हुई हुई है ना, उन उन 3 4 लोगों को हम निकालते हैं इसमें से देखकर। अब जैसे जब हमने सर्च किया इंपोर्ट लिस्टिंग्स इट्सी टू शॉपिफाई, तो ये देखें, ये वो लोग हैं जिनकी गिग्स रैंक हुई हुई हैं ऑलरेडी, जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना सारे, ये वो लोग हैं जिनकी गिग्स जो है वो रैंक हुई हुई हैं। जब कोई सर्च करता है तो ये टॉप पे आ जाती हैं। तो हम इन्हीं स्टार्ट वाले 3 4 को ओपन कर लेते हैं और इनके हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या टैग्स डाले हुए हैं। हम उसी में से टैग्स ले लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे टैग्स हमें पता तो है क्या है, इट्सी है हमारा टैग, इट्सी टू शॉपिफाई है और इस तरह के हैं। ये देखें, अब जैसे ये इसने ये रिलेटेड टैग्स, हर गिग के नीचे उसके रिलेटेड टैग्स आ रहे होते हैं। डिजिटल डाउनलोड, इट्सी शॉप, इट्सी ड्रॉप शिपिंग, इट्सी लिस्टिंग, ये इसके टैग्स हैं। अच्छा, हम सेकंड के देखते हैं इसने क्या टैग्स डाले हुए हैं। अमेजोन लिस्टिंग, चैनल्स, वर्चुअल असिस्टेंट, ईबे लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, इसके ये टैग्स हैं। अच्छा, इसके देखते हैं ये इसने क्या टैग्स डाले हुए हैं। अपलोड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट अपलोड, शॉपिफाई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स, इनके देखते हैं इन्होंने क्या डाले हैं। मैनेज शॉपिफाई, ऑर्डर फुलफिलमेंट, शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई एक्सपर्ट, सेटअप शॉपिफाई। अच्छा, ये टैग्स हैं। अब हम इसमें से हमें आइडिया हो गया, अब हम वापस जाते हैं। जैसे हम डाल देते हैं एक टैग, इट्सी टू शॉपिफाई डाल देते हैं। अच्छा, एक टैग हमने डाल दिया शॉप
Shopify listing. एक मिनट बताता हूँ। सना, किरण, अच्छा अब हम इसमें डाल देते हैं प्रोडक्ट अपलोड। अच्छा 3 टैग हो गए, 5 हम मैक्सिमम 5 टैग्स डाल सकते हैं। एक हम डाल देते हैं शॉपिफाई लिस्टिंग। अच्छा शॉपिफाई लिस्टिंग डाला है। इट्सी लिस्टिंग डाल देते हैं और एक डाल देते हैं लिस्टिंग ट्रांसफ़र। ये 5 टैग हमने ऐड कर दिए। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा 10 बज गए, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। फिर हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं इस गिग को। जी किस किस्म के सवाल? ये जो यहाँ पर है, ये थर्ड पे डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू, इसकी बात कर रही हो आप? नहीं वो अच्छा इंग्लिश, वो इस इंग्लिश स्किल टेस्ट होगा। आप इंग्लिश का टेस्ट होगा वो आपका, कि यानी अब आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है ना, तो जब लोग आपसे रब्ता करेंगे तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए वो एक टेस्ट देता है कि अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो फाइवर पे गिग पब्लिश करने देते हैं। ये हर गिग के बाद नहीं आता, ये सिर्फ एक दफ़ा होता है, फर्स्ट टाइम जब आप गिग पब्लिश करने लगते हैं तो ये टेस्ट होता है आपका इंग्लिश का टेस्ट। वो आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा आपको नहीं देना पड़ता। फिर आप जितनी भी अपनी गिग्स बनाते रहेंगे, उसको पब्लिश करते रहेंगे, वो हो जाएंगी। फिर बार बार टेस्ट नहीं देना पड़ता। ये सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होता है। ये आपकी जो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड नहीं होता ये। अच्छा अब ये हम नेक्स्ट पे चले गए, प्राइसिंग आ गई। अब ये इसके पैकेजेस हैं। ये मैंने आपको आई थिंक ये भी बताए थे। पैकेजेस के 3 पैकेजेस इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये एक रह जाएगा खाली। अगर हम एक ही उसके 3 मुख्तलिफ पैकेज वो करना चाहते हैं तो हम ऑफ़र पैकेजेस कर देंगे, और इसमें 3 बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम अलग अलग किस्म के 3 पैकेज बना के और वो दे देंगे। अच्छा इसमें ये देखें, मैं आपको क्योंकि हमारा टाइम भी वो हो गया, मैं आपको इसमें दिखाता जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये जैसे ये हमने एक गिग ओपन कर ली। देखिए इसके अंदर ये 3 पैकेज शो हो रहे हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में क्या है, इंपोर्ट अप टू 50 लिस्टिंग्स $20 में। इंपोर्ट अप टू, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, इंपोर्ट अप टू 50 लिस्टिंग्स प्रोडक्ट विदाउट वेरिएंट्स। और स्टैंडर्ड में ये देखें, और डिलीवरी टाइम आ रहा है 2 days डिलीवरी टाइम आ रहा है। स्टैंडर्ड में हम जाते हैं तो इंपोर्ट अप टू 250 लिस्टिंग्स और $50 इसकी प्राइस है। ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, 3 days डिलीवरी टाइम आ गया। प्रीमियम में हम जाते हैं तो ये इंपोर्ट अप टू 500 लिस्टिंग्स। ये अलग अलग 3 पैकेजेस बना दिए एक ही सर्विस के। तो अगर आप यहाँ से, यानी जिसको जो सूट करता हो वो यहाँ से सेलेक्ट करके और उसको कंटिन्यू करेगा तो वो परचेज़ कर लेगा इस सर्विसेज को। इसी तरह हेलो, वेलकम होम, अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? ये यहाँ पर मेरा इसके नाम अलेक्सा है।
टाइटल क्या आ मैं जाएगा, आपकी यहाँ कोई मदद डिस्क्रिप्शन कर आ सकती जाएगा हूँ? जैसे मैंने आपको बताया अभी, यहाँ मुझसे डिलीवरी बात टाइम आ करने के जाएगा। लिए आप मेरा नाम बोलो, ये अलेक्सा, डिलीवरी टाइम और यहाँ फिर से हम सिलेक्ट कर चालू लेते कर हैं, सकते हो। 1 डे, 2 डेज, 3 डेज। और फिर उसके बाद यहाँ से फर्दर हम इसके प्राइस हैं, प्राइस के बेसिक पैकेज के प्राइस अगर हमारे फॉर एग्जांपल 25 हैं, हम यहाँ पे $25 कर देंगे। स्टैंडर्ड के 50 हैं और प्रीमियम के 100 हैं। फिर हम ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन है, देखें अगर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कोई लेना चाहता है तो उसके मज़ीद चार्जेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और एडिशनल प्रोडक्ट वगैरह एडिशनल चीज़ें यहाँ से हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर अपनी उसके गिग के अंदर। अच्छा, अब ये उस गिग का डिस्क्रिप्शन आ गया। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि गिग का डिस्क्रिप्शन किस तरह का होना चाहिए, और उसके अंदर किस किस तरह की यानी जैसे ये हमने ये जो गिग ओपन की, देखें इसमें ये इस गिग का डिस्क्रिप्शन है। सॉरी, ये है गिग का डिस्क्रिप्शन। Welcome to my gig. In this gig, I am offering to transfer your Etsy listings to Shopify with all the above details like pictures, title, description, tags, variants, and prices as well. I can also import customer feedbacks from Etsy to Shopify and able to associate them with their products. इसमें यानी डिटेल आपकी सर्विस की डिटेल्स होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये देखें नीचे इन्होंने लिखा है व्हाट विल यू गेट, कि आप इस में क्या क्या ये ऑफ़र कर रहे हैं। आई ऑफ़र अनलिमिटेड रिविजन्स एंड 100% सेटिस्फेक्शन ऑफ माई सर्विसेज। आई ऑफ़र 100% रिफंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। एवरीथिंग इंक्लूडेड, योर प्रोडक्ट्स विल अपीयर इन शॉपिफाई एज 100% टू ओरिजिनल एज इट इज़, कि यानी 100% जैसी इट्सी पे आपकी लिस्टिंग्स हैं वैसी ही 100% शो होंगी इसके ऊपर। तो ये कुछ देखें पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं जिससे कस्टमर या क्लाइंट जो है वो अट्रैक्ट होगा इनकी गिग की तरफ। अच्छा, फिर ये हम फॉर एग्जांपल हमने ये आपने ख़ुद ये कहीं से कॉपी नहीं करना आपने बिल्कुल भी। ये तो मैं आगे बढ़ने के लिए कि आपको मज़ीद ऑप्शंस दिखा दूं इसलिए मैं ये वो कर रहा हूँ। ये गिग हम अच्छा, फिर हाँ यहाँ पे ये देखें ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपके यहाँ पर आपके पास 1200 करैक्टर्स होते हैं, अगर 1200 करैक्टर्स में भी आप कंप्लीट नहीं कर सके अपनी डिटेल्स, आपको मज़ीद कुछ बताना था तो वो आप FAQs के अंदर ऐड कर देते हैं, या वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं यानी कि जो ज़्यादा लोगों के जहन में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन आंसर वो भी ऐड करते हैं, और वो बातें भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जो आपसे यहाँ मिस हो गई। आपके पास यहाँ अगर 1200 करैक्टर्स में भी आपका जो सर्विसेज की मज़ीद डिटेल्स थी वो अगर आप यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब कर सकें उन्हें, तो आप यहाँ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में उनको ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये देखें अब ये रिक्वायरमेंट्स आ गई। ये रिक्वायरमेंट्स वो हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई शख्स ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है ना, जैसे ये जो गिग है ये गिग है। अब यहाँ से जब कोई यहाँ पे ये प्रीमियम उसने सर्विसेज चूज़ की, कंटिन्यू किया, उसके बाद उसने इसको परचेज़ कर लिया। जब वो परचेज़ कर लेगा तो उसके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें फिर वो कहेगा कि अब आपकी ये रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल करनी है। जब वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है तो फिर ऑर्डर स्टार्ट होता है।
वो परचेज कर चुका है आपकी गिग को, मगर ऑर्डर आपका स्टार्ट नहीं हुआ अभी। अभी आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ जब तक वो यहाँ पर वो ऐड नहीं कर लेगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ये देखें, रिक्वायर्ड का भी वो है इसमें कि यानी कि आप कह दें कि ये रिक्वायर्ड, ये लाजमी है, ये उसको फुलफ़िल करना ही करना है। तो इसमें हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे कि वो अब फॉर एग्जांपल उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका इट्सी एंड शॉपिफाई लॉगिन डिटेल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लीज़ प्रोवाइड योर इट्सी एंड शॉपिफाई लॉगिन डिटेल्स। तो वो और इसको ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया और इसको हमने रिक्वायर्ड कर दिया। तो जब वो ऑर्डर प्लेस कर देगा उसके पास ये पेज आ जाएगा जिस पे उसको लिखा होगा प्लीज़ प्रोवाइड योर इट्सी एंड शॉपिफाई लॉगिन डिटेल्स। वो वहाँ पर अपनी इट्सी की लॉगिन आईडी पासवर्ड बताएगा, शॉपिफाई का लॉगिन पासवर्ड डालेगा और फिर वो सबमिट कर देगा। सबमिट कर देगा वो, तो फिर हमारे पास वो ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमने रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स हो आपकी, यानी वो उसमें आप ऐड करने के बाद गैलरी पे चले जाएंगे। गैलरी में जाके ये इमेजेस होती हैं कि आप 3 इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी गिग के लिए, वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है अगर पीडीएफ, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये डिटेल्स आ रही हैं कि आप गिग इमेज गाइडलाइन आ रही हैं। इसमें लिखा हुआ है ये रिकमेंडेड जो साइज़ होना चाहिए गिग की इमेज का, वो क्या होना चाहिए, 1280 बाय 769 पिक्सल, और मिनिमम जो है वो लिखा हुआ है 712 बाय 430 पिक्सल, और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 50 MB, यानी 50 MB से ज़्यादा की फ़ाइल ना हो। तो इस पे अगर आप रहते हुए इतनी ही पिक्सल के ऊपर अपना इसकी गिग की इमेज बनाएंगे तो वो परफेक्ट दिखेगी आपके उस पर। देखें जैसे ये एक हमने बनाई हुई, नहीं अच्छा ये तो उसकी बनाई हुई थी, खैर फिलहाल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आप बना सकते हैं, वीडियो बना के डालें, वीडियो के बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है क्लाइंट्स के ऊपर अगर आप कोई वीडियो उससे रिलेटेड बना के डाल देते हैं अपनी गिग से रिलेटेड। ये अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये देखें अब ये आ गई पब्लिश पे कि यू आर ऑलमोस्ट डन। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि आर यू यूएस पर्सन, नो। आर यू अ यूएस पर्सन, क्या आप यूएस से ताल्लुक़ है आपका, हमने यहाँ पे वो कर दिया कि नो, कि हम आउटसाइड यूएस से ताल्लुक़ है हमारा। इसको हमने सेव कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखिए ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कह रहा है, फिल आउट योर पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आप जब हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें वेरीफाई योर आइडेंटिटी इन जस्ट अ फ्यू स्टेप्स। हाउ डू यू प्लान टू यूज़ फाइवर outside of my primary job or profession, as part of my primary job or profession। कि यानी वो पूछ रहा है कि आप फाइवर को किस तरह लेकर चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हाउ डू यू प्लान टू यूज़ फाइवर, अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, इसका मतलब हो गया
कि मेरे इसका यानी कि क्या आपकी प्राइमरी जॉब कुछ और है और फाइवर जो है वो आपका आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब से आउटसाइड है, यानी प्रोफेशन से और उससे आउटसाइड हो गया यानी कि। और अगर इस एज अ पार्ट ऑफ माई प्राइमरी जॉब की आपकी जो प्राइमरी जॉब है उसी का ये से रिलेटेड है, आपका प्रोफेशन भी यही है और वो है, तो आप इस पे कर देंगे एज पार्ट ऑफ माई प्राइमरी जॉब एंड प्रोफेशन। अच्छा, ये मेरा तो यही है यानी कि प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन है, इसमें मैं नेक्स्ट कर दूंगा। वेरीफाई योर आइडेंटिटी, इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो यस पे करेंगे, नहीं है तो नो पे कर देंगे। अच्छा, ये आप वैसे तो मेरा रजिस्टर्ड है, मगर मैं आप क्योंकि सोल एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे तो आप नो पे क्लिक करेंगे इस पर। अब वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, ऐड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये डालेंगे आप, और अपलोड योर आईडी। वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, अच्छा फ़ोन नंबर इसमें तो मैंने नहीं डाला था। फ़ोन नंबर डालने के बाद अच्छा जब आईडी आएगा ना तो अपलोड योर आईडी, तो आईडी आप अपनी आईडी की फ्रंट की बैक की उस तरह पिक्चर डाल के अपलोड कर देंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपसे फिर दोबारा वहीं आ जाएगा गिग पब्लिश करने पे। उसके बाद वो आपसे फिर वो वहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपकी जो है वो तैयारी होनी चाहिए उस टेस्ट की, उसको आपको पता होना चाहिए उसमें किस तरह के सवालात आते हैं। वो आप यहाँ से ये देखें, यहाँ पे भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे फाइवर इंग्लिश टेस्ट, ये देखें जी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये फाइवर हेल्प, ये फाइवर इंग्लिश बेसिक स्किल टेस्ट पीडीएफ की किस तरह का आता है वो आपको यहाँ से इंटरनेट पे मिल जाएगा। इसमें आप वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे आपको कि किस तरह का टेस्ट होता है, तो ये आप उसकी पहले अच्छी तरह उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप वो टेस्ट देंगे, टेस्ट दे के जैसे ही वो टेस्ट क्लियर होगा तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। चलें, आज काफ़ी देर हो गई, 10:15 हो गए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।